आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का 21 दिसंबर को भागलपुर आगमन होने वाला है और वह 22 दिसंबर को महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट जाएंगे, जहां वो आचार्य श्री हरिनंदन बाबा का हाल जानेंगे। उनसे मुलाकात के बाद साधु संतों के साथ 6 घंटे वक्त बिताएंगे और फिर यहां निर्माणाधीन फिल्म महर्षि मेही एक विचार का टीजर रिलीज करेंगे। इसको लेकर कुप्पा घाट आश्रम में तैयारी तेज कर दी गई है। अखिल भारतीय संत मत महासभा की ओर से व्यवस्था की जा रही है। सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। उनके रूट और कार्यक्रम स्थल तक स्पेशल फोर्स की तैनाती रहेगी, साथ ही जगह जगह मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी। बता दें कि साल भर के अंदर मोहन भागवत का यह दूसरा भागलपुर दौरा है। इससे पहले वो 10 फरवरी को कुप्पा घाट पहुंचे थे। यहां उन्होंने गुरु निवास के सौंदर्यीकरण का लोकार्पण किया था, साथ ही महर्षि मेही एक विचार फिल्म का पोस्टर रिलीज किया था। उन्हें महर्षि मेही से गहरा लगाव है, जिसको लेकर उन्होंने पिछली बार भी कहा था कि हमें जब मौका मिलेगा हम आश्रम आना चाहेंगे, और इस बार वह निजी कार्य से भागलपुर पहुंच रहे हैं, जिस दौरान वह कुप्पा घाट में साधु संतों के बीच अपना महत्वपूर्ण समय बिताएंगे। जी, पूज्य सरसंघ चालक जी 22 तारीख को आ रहे हैं और हम लोगों के स्तर से जो है महासभा के स्तर से, आश्रम वासियों की ओर से और पुलिस प्रशासन की ओर से सारे लोग समन्वय करके उनकी पूरी तैयारी है। उनके रहने ठहरने सुरक्षा की सारी व्यवस्था हो रही है। वो जेड+ प्रोटेक्टी हैं और उनका जो आगमन 21-22 तारीख को उनका प्रोग्राम है भागलपुर में, उसके परिप्रेक्ष्य में भी हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। जो भी उनके सुरक्षा के मानक हैं उनका पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाएगा। जो भी रूट्स हैं जिसको वो फॉलो करेंगे उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है। रूट लाइनिंग के लिए पूरी रूट का वेरिफिकेशन किया जा रहा है और कितने बलों की आवश्यकता होगी उसके बारे में पूरी कार्य योजना तैयार की जा रही है। हाँ, वो सब एएसएल होगा, जिसमें कि पटना से भी ऑफिसर्स आएंगे और सारे जो रूट्स हैं, कार्यक्रम स्थल हैं, उनका सिक्योरिटी ऑडिट किया जाएगा। उसमें जो भी पदाधिकारी बल लगाना होगा वो भागलपुर पुलिस की तरफ से लगाएगा। एक तरफ जहां बिहार सरकार के तहत शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने के लिए एड़ी चोटी एक कर रही है, चाहे वह विद्यालय की मूलभूत सुविधाओं की बात हो या फिर शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति की बात हो, लेकिन इस शिक्षा विभाग की व्यवस्था पर उंगली उठाने के लिए यह तस्वीर काफी है। जहां विद्यालय चल रहा हो और बच्चों के सामने नया छत का छज्जा भरभरा कर नीचे गिर गया। गनीमत यह थी कि उस छज्जे के नीचे कोई बच्चे नहीं आए, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। ताजा मामला इशाकचक थाना क्षेत्र के भीखनपुर स्थित राजकीय मध्य विद्यालय भीखनपुर का है, जहां एक तरफ सेंटरिंग मिस्त्री का कहना है कि हम लोगों ने 18 दिन सेंटरिंग को पूरा हो जाने के बाद इसे खोला। वहीं खुद जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि हमें ज्ञात है कि इस ढलाई को हुए 10 से 12 दिन ही अभी हुए हैं और उसे खोल दिया गया, जिसके चलते यह छज्जा भरभरा कर गिर गया। अब सच्चाई क्या है, इस पर पता लगाकर संज्ञान लेने की भी बात कही जा रही है। जब इस घटना की जानकारी पत्रकारों को चली और वह खबर को कवरेज करने के लिए विद्यालय पहुंचे, तो वहां के प्रभारी प्राचार्य शंभू शरण ने पत्रकारों से अभद्रता पूर्वक बात की और इस विषय पर कुछ भी बताने से इनकार किया। पत्रकारों का बस इतना ही कहना था कि अगर इस छज्जे के नीचे कोई बच्चा आ जाता तो बड़ी घटना हो जाती। क्या कहेंगे? तभी वह काफी आग बबूला हो गए और पत्रकारों को विद्यालय से निकलने की बात कह दी। गौरतलब हो कि विद्यालय में प्रधानाध्यापिका निभा ने यह शौचालय अपने पैसे से बनवाया है। हालांकि प्रधानाध्यापिका विद्यालय में मौजूद नहीं थी, वह अभी अवकाश पर है। अब देखने वाली बात क्या होगी कि इस पर जिला प्रशासन क्या संज्ञान लेती है। 4 फुट छज्जा था, वजन के कारण गिर गया, नीचे सपोर्ट नहीं था और क्या सपोर्ट देते बाद में देता है, लेकिन गिरा कैसे? गिरा सेंटरिंग पलाई तहदी बांस गिरा, गिर गया और क्या। ऐसे कौन बनवा रहा था? कौन बनवा रहा था? प्रिंसिपल अपने तरफ से बनवा रहे हैं। अपने तरफ से बनवा रहे, पैसा प्रिंसिपल देता था? हाँ। आज क्या करने आए थे यहाँ? सेंटरिंग खोले आए थे। सेंटरिंग कब हुआ था? 18 दिन हो गया। हाँ? 18 दिन हो गया। उसके बाद सेंटरिंग खोलने आए। सेंटरिंग खोलने के बाद गिर गया। छज्जा बड़ा था, गिर गया, उसमें क्या है? गिरा ही ऐसे गिरा, खोल लिए तो बन गिर लिया, तो इसने देख ही रहे जो खोलना फिर ही गिरा है। ऐसे खोल गया उसे। हाँ, हम ही कर लक्ष्य किया। अरे सेंटरिंग तुम किया ना? हाँ, कितना दिन में ढलाई किया? 18 दिन। कितना दिन में खोलना चाहिए? 18 दिन काफी है। क्या फोटो खींचा, हम खड़े हैं तो खींचा ना फोटो। हाँ है, देखे क्या अभी सबने देखिए, अभी ऐसे कि मेरे को भी जानकारी प्राप्त हुई तो मैंने पता किया, उस विद्यालय की जो प्रिंसिपल हैं वो अपने पैसे से शौचालय बनवा रही थी। आज वो छुट्टी में थी
और आप कह रहे हैं 18 दिन नहीं हुआ है, बल्कि ऐसे कि 10-12 दिन का है, ऐसे कि वो ढलाई किया हुआ था। उनके एब्सेंट में ऐसे कि वो जो लेबर है वो जाकर के ऐसे कि छज्जा वगैरह का ऐसे कि सेंटिंग खोल रहा था। इस क्रम में ऐसे कोई छज्जा गिर गया है, और चूंकि वो विद्यालय के हित में अपने पास ऐसे कार्य कर रही है, वैसी स्थिति में ऐसे कि कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। सर, कुछ टीचर द्वारा पत्रकार को प्रतिनिधि दिया गया। देखिए, विद्यालय अवधि में ऐसे कि आप जा रहे हैं, बाधा ऐसे कि हुई होगी तो आपके साथ ऐसे जनरल टीचर आप लोगों के साथ तो कभी ऐसे कि इस तरह का ऐसे व्यवहार नहीं किए, इसलिए किसी एक का ऐसे कि एग्जाम्पल बना करके पूरे शिक्षकों को ऐसे कि इस तरह से आपकी बात कर रहे हैं सर, पूरे शिक्षकों की बात नहीं कर रहे, सब शिक्षक हम देख लेते हैं, देख करके हम जांच करके कार्रवाई करेंगे। पॉलिटेक्निक विभाग के द्वारा मंगलवार को भागलपुर पॉलिटेक्निक मैदान में 6 दिवसीय प्रमंडलीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह आयोजन आनंद उत्सव के नाम पर आयोजित किया गया है, जिसमें भागलपुर और मुंगेर के पॉलिटेक्निक के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस खेलकूद प्रतियोगिता में कबड्डी, फुटबॉल, एथलेटिक्स के अलावा कई 17 गेम आयोजित किए गए हैं। यह खेल 6 दिनों तक चलेगा, जिसका विधिवत उद्घाटन मंगलवार को प्रमंडल आयुक्त संजय कुमार सिंह ने किया। वहीं इस 6 दिवसीय आनंद उत्सव में पॉलिटेक्निक के छात्र एवं छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने खेल का उम्दा प्रदर्शन किया। वहीं पॉलिटेक्निक भागलपुर के प्राचार्य ने बताया कि इस खेलकूद प्रतियोगिता में सफल हुए छात्र छात्राओं को राज्य स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। ये प्रमंडलीय स्तर पर ये खेलकूद प्रतियोगिता हो रही है हमारे पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए, और ये 6 दिवसीय प्रोग्राम है, जिसमें भागलपुर प्रमंडल के 3 संस्थान और मुंगेर प्रमंडल के 6 संस्थान इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने प्रकार के खेल हो रहे हैं? ये करीब 17 प्रकार के खेल हो रहे हैं, जिसमें कि फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स में आए तो लॉन्ग जंप, हाई जंप, डिस्कस थ्रो, शॉटपुट थ्रो और टग ऑफ वार, और क्रिकेट जो फेमस है हमारे इंडिया का, क्रिकेट भी हो रहा है साथ में। और इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का हो रहा है, दोनों की टीम आई हुई है। और इसका उद्घाटन आज अच्छी बात रही कि हमारे दोनों प्रमंडल के जो आयुक्त हैं, कमिश्नर साहब श्री संजय कुमार सिंह जी, उनके द्वारा किया गया है। बच्चों में काफ़ी हर्षोल्लास है। भागलपुर के सुल्तानगंज अगवानी पुल में कार्य करने के दौरान एक मजदूर को सर में चोट लगने पर इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले को लेकर मृतक मजदूर विक्रम तांती के छोटे भाई विनीत तांती ने बताया कि अगवानी पुल के पाया नंबर 6 में हमारे बड़े भाई विक्रम तांती काम कर रहे थे, तभी अचानक ब्रेथ मशीन टूटकर हमारे बड़े भाई विक्रम तांती के सर में चोट लगने पर गंभीर रूप से घायल होने पर रेफरल अस्पताल में इलाज कराया गया। डॉक्टर ने गंभीर हालत को देखकर मायागंज रेफर कर दिया, तभी मायागंज जाने पर वहां से पटना रेफर किया गया, जहां पटना जाने के क्रम में रास्ते में ही विक्रम तांती की मौत हो गई। घटना की जानकारी पुलिस को देने पर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मायागंज भागलपुर भेज दिया। वहीं इस घटना से पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं अगवानी पुल के प्रोजेक्टर मैनेजर संजय कुमार ने मजदूर के पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए तत्काल सहायता राशि देते हुए कंपनी के द्वारा मुआवजा दिलवाने की बात कही। साथ ही श्रम प्रवर्तक पदाधिकारी अभिनव आलोक ने भी मजदूर के पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए वर्कमैन कंपेशन के तहत कोर्ट के द्वारा कंपनी से मुआवजा दिलवाने की बात कही। शिमला कंपनी के मैनेजर से बात की तो उन्होंने बोला कि कंपनसेशन के तहत जो भी पैसा बनता है वो हम लोग कंपनी की तरफ से दिलवाने का कोशिश करेंगे। और लेबर डिपार्टमेंट जो है बिहार शताब्दी के तहत 1 लाख रुपया जो है अनुदान देगी मृतक के आश्रित। नाम बताएं सर अपना। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अभिनव आलोक, सुल्तान। महर्षि संत सेवी परमहंस की 104वीं जयंती को लेकर कुप्पा घाट आश्रम भागलपुर परिसर से गाजे बाजे के साथ सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान शोभा यात्रा में संत सेवी की प्रतिमा को भव्य तरीके से सजाया गया था एवं भव्य शोभा यात्रा आश्रम परिसर से निकलकर तिलका मांझी चौक, कचहरी चौक, खलीफाबाग चौक, स्टेशन चौक, कोतवाली नाथाना, नया बाजार, आदमपुर एवं खंजरपुर होते हुए पुनः आश्रम पहुंची। वहीं शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। जी महाराज के 104वीं पावन जयंती शुभ संध्या पर आज शोभा यात्रा निकाला गया है और कुप्पा घाट से होते हुए तिलका मांझी, कचहरी और भागलपुर बाजार होते हुए फिर वापस हम लोग जाएंगे। अब कल महर्षि संत सेवी महाराज की 104वीं पावन जयंती समारोह मनाया जाएगा
और आज उसके पूर्व संध्या पर शोभा यात्रा निकाली गई है।